हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अंकुर सर। आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम इसे नरेशन ही बोलते हैं, नरेशन। ठीक है। अब जो हमारा नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाएंगे, इसमें कई रूल्स हैं। पहले देखो, मैं शुरू से बताता हूँ आपको, हम शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेना। आप देखो, पेपर को बहुत ही नज़दीक आ लिए पेपर भी, तो बहुत ही कम समय में अच्छे नंबर देने की कोशिश करूँगा मैं, अच्छी जल्दी से जल्दी। मैं मतलब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, मैं चाहूँगा कि जल्दी से ख़त्म हो जाए और नंबर भी अच्छे प्राप्त हो जाए। तो बड़ी आसानी से इस वीडियो में समझाते हैं, समझते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है, देखते हैं हम क्या है इसमें। डायरेक्ट से हम क्या है हमारा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे नरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। सही जी। अब बात आती है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी बेसिक से। अब बात आती है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच है, तो उसे हम हिंदी में क्या बताते, मतलब क्या बोलते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच है हमारी, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कथन। अब बात आती है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष कथन मतलब कैसा, जैसे किसी और से, मैंने अपनी बात किसी और से कही और उसने फिर किसी और से कही, ये तो होगा डायरेक्ट स्पीच। जैसे अभी बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब तुरंत, यानी किसी और से न कहकर खुद अपना आप कहने को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसे बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट की बात आती है, डायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। जो प्रत्यक्ष कथन होता है इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो हम किसी और से कहेंगे। जैसे मैं बोलूँ, जैसे रमेश ने कहा मुकेश विल गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाएगा। अब जो रमेश ने कहा, रमेश कहता है से जाया हुआ, तो इसलिए कहता है, तो रमेश कहता है मुकेश विल गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाएगा। अब जो डायरेक्ट स्पीच है, अब देखो इसमें क्या क्या हमारा महसूस हो रहा, जो रमेश है किसी और से कहता है कि मुकेश स्कूल जाएगा। ठीक है जी। ये तो होगा मेरा क्या, डायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है। अब रमेश कहता है मुकेश स्कूल जाएगा, तो रमेश जो कह रहा है किसी और से कह रहा। ठीक है ना। अब जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच जो रमेश शायद, तो अब क्या इसका जो हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कह रहा हो, देखो रमेश कहता है कि मुकेश विल गो टू स्कूल, मुकेश विल गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाएगा। अब ये होगा मेरा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अब खुद कह रहा, देखो रमेश कहता है कि मुकेश विल गो टू स्कूल। अब इसमें क्या अंतर है, तो इसमें तो अंतर ये दर्शा रहा कि हमें कि मुकेश जो है, रमेश जो है, मैं मुकेश कह रहा हूँ यहाँ पर। रमेश जो कह रहा किसी और से कहता है, कि रमेश कहता है मुकेश विल गो टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाएगा। अब इसमें देखना, रमेश सेड दैट मुकेश विल गो टू, रमेश कहता है कि मुकेश स्कूल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या, रमेश इसमें किसी और से कहता है, रमेश इससे खुद कह रहा, किससे? मुकेश से। रमेश सेड दैट मुकेश विल गो टू स्कूल। ये होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ये होगा मेरा डायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है, इसमें कुछ रूल्स हैं, इन्हें देखते हैं हम कैसे रूल्स हैं। अगर आपने ये रूल्स पढ़ ली तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन स्पीच जो बहुत ही आसान हो जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। देखो सहज जो हमारा इसमें जो दिया हुआ है, सहज ये हमारे बोलते, इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है। जो हमारा इन्वर्टेड, ये हमारी क्या है, ये वाला, ये जो है हमारा कॉमा जो लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसे। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहला आता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब में, अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है हमारा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इसे बोलेंगे हम क्या, जो इन्वर्टेड कॉमा से अंदर है। जैसे मुकेश विल गो टू स्कूल है, मैंने बता दिया मुकेश विल गो टू स्कूल है, जो कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है जी। जो हमारा कॉमा से पहला है, इन्वर्टेड कॉमा से पहला है, जैसे सहज है, ये क्या है, सहज, ये हमारा जो सहज है इसको बोलते हैं हम क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। ये काम आएंगी, ध्यान से देख लेना, ये काम आनी है हमें। जो रिपोर्टिव स्पीच है और रिपोर्टिव वर्ब है, इनके ऊपर ही सारी कहानी है और इनको ही हमें चेंज करना है। इनसे ही हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। अब देख सकते, अब बात चलो दोबारा बताते तुम क्या है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो होता है, जैसे सहज आया हुआ हमारा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो ये वाला भाग है हमारा, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब बात आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं ना ये, तो इनको हटा देंगे और इनके जो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इसके बाद इसकी जगह क्या लाएंगे, फुल स्टॉप लाएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। इन बातों को ध्यान रखना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो निम्नलिखित परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। ठीक है। उस परिवर्तन को देखते हैं हम क्या परिवर्तन है, निम्नलिखित परिवर्तन होना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या देखो, अब हमें क्या करना, डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो आई है सेज टू आया, क्या आया हुआ, सेज टू, तो सेज टू को बदलना हमें टेल्स में। क्या बदलना, टेल्स में। ये इंपॉर्टेंट है। जब सेज टू आया हुआ तो उसमें चेंज करना हमें टेल्स में, उसे चेंज करना हमें टेल्स में। सही है। और हमारा जो है, अगर हमारा से टू आया तो टेल में चेंज करना, सेज टू आया तो टेल्स में करेंगे, से टू आया तो टेल में करेंगे, सेट टू आया तो टोल्ड में करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या आया हुआ, सेट टू, तो टोल्ड में चेंज करना है। सेट का सेट ही रहेगा, सहज आएगा तो सहज ही रहेगा, से आएगा तो सही रहेगा। तो आपने क्या देखा, अगर टू लगा हुआ है हमारे, इसके रिपोर्टिंग वर्ब में टू है लगा हुआ है, वर्ब के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू आया हुआ है, तो नहीं समझ लो वो चेंज होना है। देखो, सेज टू को टेल्स में चेंज करा, से टू को टेल में, सेट टू को टोल्ड में। सेड, अब सेड आया हुआ, इसके बाद में क्या नहीं है, टू नहीं है, तो हमने सेड को सेड ही लिखा, सहज को सहज में बदलेंगे, से को सही। अगर से में आता तो से का सही रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या है हमारा, यदि हमें डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट टेंस में या डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिव वर्ब, यदि हमें डायरेक्ट सेंटेंस में, जो डायरेक्ट देगा हमें सेंटेंस, हमें उसे बनाना इनडायरेक्ट में। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मैंने बताइए आपको, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। जो इन्वर्टिव वाले, जो इन्वर्टिव कॉमा के अंदर है, अगर हमारा उसे चेंज नहीं करेंगे, कम नहीं चेंज करेंगे अगर हमारा रिपोर्टिव वर्ब जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट की बता दो, प्रेजेंट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस एल आएगा लगा हुआ, और फ्यूचर में क्या आएगा, विल एस एल आएगा। यही तो पहचान है हमारी। अगर रिपोर्टिव वर्ब हमारे क्या में आ जाता है, ये रिपोर्टिव वर्ब किस में आ जाता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आ जाता है। तो जो डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिव स्पीच के, यानी इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो वाला सेंटेंस है, रिपोर्टिव स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है, हम उसे चेंज नहीं करते, ऐसे इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, ऐसे जो का तो ऐसी के ऐसी उतार देंगे। और डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में नहीं है। अगर हमारा रिपोर्टिव वर्ब है आपका, हमारे क्या नहीं आता, प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं है, जब प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिव स्पीच को निम्नलिखित के अनुसार चेंज करना है। अगर हमारा आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं आता है, यानी पास्ट टेंस में आएगा, तो रिपोर्टिव स्पीच को निम्नलिखित के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे, बने समय रिपोर्टिव स्पीच को निम्नलिखित के अनुसार चेंज करना। कैसे चेंज करना, देखो अब देखते हैं इसमें। जैसे कि मेरा देखो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट टेंस में है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे क्या में, पास्ट टेंस में है,
तो रिपोर्टिव स्पीच को निम्नलिखित के अनुसार चेंज करना। देख कैसे, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो रिपोर्टिव स्पीच को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर है उसे हम किस में चेंज करेंगे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो रिपोर्टिव स्पीच को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और मेरे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार बदलना हमें। और यदि हमारा पास्ट टेंस में आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे पास्ट टेंस में आता है और तो हम किस में चेंज करेंगे, ये जो चेंज करना ना, ये वाला ये चेंज जो करना हमें, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी प्रेजेंट में और फ्यूचर में ना होकर पास्ट टेंस में है ना। पास्ट टेंस में कैसे होएगा, जैसे जैसे कि देखो मैं कैसे पता पड़ेगा हम पास्ट में, यानी सैड आएगा, सैड आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इन्हें समझ लो हमारा क्या आएगा पास्ट टेंस में। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएंगी, सैड या सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो जो हमारा रिपोर्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट में आया हुआ प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिव स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है, तो उसे हमें चेंज करना है डायरेक्ट से। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिव स्पीच में हमारे ये आया हुआ तो प्रेजेंट कॉन्टेंस में तो पास्ट कॉन्टेंस में बदलेंगे, ये डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना हमें, इस प्रकार से परिवर्तन करना। अब मैं बता रहा हूँ, यदि हमारा रिपोर्टिव स्पीच यानी इनवर्टेड कॉमा का अंदर वाला सेंटेंस जो वो पास्ट टेंस में आ जाता है, पास्ट टेंस में, तो उसे बदलना हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब देखो, और यदि रिपोर्टिव स्पीच में फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिव स्पीच जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा का अंदर है उसमें फ्यूचर टेंस में आ जाता, तो विल, अगर विल आता तो विल को वुड में बदलेंगे, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में बदलेंगे और शैल को शुड में चेंज करना है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये अगर ये आपको ये पता है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, अब हम जो समझेंगे हम समझते हैं अब सेंटेंस के एक दो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझना कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे देखना। ठीक है, तो अब मेरा जो पहला सेंटेंस है, जैसे कि जो मेरा डायरेक्ट है, जैसे राम है, राम सैड, इन्वर्टेड कॉमा आगा ना, विगन हो जाएगा। अब क्या कह रहा, कृष्ण, क्या है कृष्ण, कृष्ण कर दो, क्या है कृष्ण, और फिर क्या है मेरा प्लेज क्रिकेट। ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसे इस तरीके से बंद कर दिया हमने। अब जो मेरा सेंटेंस है, जो राम सैड कृष्णा प्लेज क्रिकेट, अब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। क्या बनाना हमें, इनडायरेक्ट बनाना। क्या बनाना, इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट में आएगा तो राम सैड, राम ने कहा कृष्णा प्लेज क्रिकेट, कृष्ण जो कृष्णा है वो क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, क्रिकेट। अब ये हमारा जो है ये है तो होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी रिपोर्टेड स्पीच होगा ये तो होगा मेरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो हमारा ये होता है इन्वर्टेड कॉमा का अंदर होता है वो तो होता है रिपोर्टेड स्पीच हमारा। अब ये बात आती है रिपोर्ट, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सैड जो आया हुआ ये हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, जो सैड हमारा रिपोर्ट वर्ब। मैंने क्या बताया, अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में फ्यूचर में ना आकर पास्ट टेंस में आता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो हम इसे निम्नलिखित के अनुसार चेंज करना है।
अब निम्नलिखित का निचोड़ कैसे चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंस में आ रहा, प्रेजेंट इंडिफरेंस में आ रहा, तो इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस वाले भाग को जो हमारा इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, तो हमें अगर प्रेजेंट में आ रहा है तो पास्ट इंडिफरेंस में चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, देखो राम सैड, अब सैड का सैड ही रहेगा। अगर इसके बाद में टू आता, बताया टू आता चेंज करते, तो राम सैड। अब इन्वर्ट कॉमा को हटाते हैं, जो इन्वर्ट कॉमा को ये इन्वर्ट कॉमा है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा आया, इसे हटाएंगे, इसकी जगह लाएंगे दैट, क्या लाएंगे दैट, क्या ला दिया हमने दैट लाएंगे, इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे दैट लाएंगे। अब कृष्णा है, कृष्णा, अब जो प्रेजेंट इंडिफरेंस में है, इसमें प्रेजेंट इंडिफरेंस में है, तो अब इसे हम बदलेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंस को, जब प्रेजेंट इंडिफरेंस में आता है तो उसे क्या बदलते हैं पास्ट इंडिफरेंस में। अब पास्ट इंडिफरेंस की क्या पहचान है, सेकंड फॉर्म आती है, तो कृष्णा प्लेड आ जाएगा, प्लेड क्रिकेट, क्या है क्रिकेट। और जो इन्वर्ट कॉमा आया हुआ उसे हटा देंगे, इस फुल स्टॉप लगा देंगे, सही है, उसे हटा देंगे। देखो राम सेड दैट कृष्णा प्लेड क्रिकेट, ठीक है, प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार हम बनाएंगे इसे। तो और देखते हैं, अभी देखो समझाएंगे आराम से बड़े कर, क्या है हमारा, देखो अब हमारा, देखो अब हम लेते हैं जैसे डायरेक्ट, हमारा क्या है डायरेक्ट, तो सीता सैज इन्वर्ट कॉमा मीरा इज इल, इन्वर्ट कॉमा बंद, ऐसा सही है। इस प्रकार आया हुआ हमारा, तो डायरेक्ट हमारा जो डायरेक्ट में आया हुआ इस प्रकार आ गया। तो सीता सैज, सीता कहती है मेरा इज इल, मेरा बीमार है। अब हमें इसे क्या बनाना है, क्या बनाना, इनडायरेक्ट, क्या बनाना, इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना हमें, सही है जी, क्या बनाना, इनडायरेक्ट बनाना, क्या बनाना है इसका, इनडायरेक्ट। अब बात आती है, तो पहला देखते हैं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अब उसे देखते हैं प्रेजेंट में है या फ्यूचर में या पास्ट में, और फिर हम देखेंगे इन्वर्ट कॉमा का अंदर जो वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है किस चीज़ में। अब बात आती है सहज, हमारा सहज आया हुआ, अब सहज आया हुआ ये प्रेजेंट में है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट में ऐसा लग गया, प्रेजेंट में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट में होती है, तो हम सहज को, अगर सहज आया हुआ तो सहज को सहज ही बदलेंगे, सहज ही रहेगा। अब इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे, क्या लाएंगे दैट लाएंगे, क्या लाएंगे दैट, सही है जी। अब आप बताओ ये चेंज होना है या नहीं होना, ये प्रेजेंट इंडिफरेंस में है, मेरा इज इल, मेरा जो है बीमार है। अब मुझे बताओ आप, ये चेंज होना नहीं होना, बताओ, नहीं होना, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में आती है, जो इन्वर्ट कॉमा, तो इन्वर्ट कॉमा के बाद वाला सेंटेंस, नहीं अंदर वाला सेंटेंस नो चेंज, यानी बदलता नहीं है, जैसा है ऐसे ही कैसे उतार देंगे, डेट इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे, दैट लाने के बाद में ऐसे के ऐसे उतार देंगे। कब उतारेंगे ऐसे, जैसे जो तो कब उतारना है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में है तो डेट लाया, इन्वर्ट कॉमा को हटाया, दैट लाया मैंने। अब ऐसे कैसे उतारना हमें, मेरा इज इल, इन्वर्ट कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इस प्रकार, सही है, इस प्रकार बनाएंगे। अब और देखते हैं, देखो क्या है हमारा, महेश बिल से इन्वर्ट कॉमा विगन रमेश बाथ्ड इन द गंगा, इन्वर्ट कॉमा ऐसा लगाते, सही है, इस प्रकार आया। अब हमें ऐसा बनाना इनडायरेक्ट, क्या बनाना, इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट बनाना है इसका, सही है। अब देखो महेश विल से, महेश कहेगा, महेश कहेगा, महेश कहेगा रमेश वास्ड इन द गंगा, रमेश जो नहाया गंगा में नहाया, रमेश गंगा में नहाया या गंगा में नहाया था। अब बात आती देखो, अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे हम किस चीज़ में है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो विल से आया हुआ, विल से तो पूरे फ्यूचर टेंस में, जब फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, दैट लाएंगे और जो का तो न्यू पे न्यू उतार देंगे, क्यों, नो चेंज, क्यों। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी रिपोर्टिंग जो हमारी किस में है, फीचर में है। तो बनाओ रमेश, सॉरी महेश, महेश, अब विल का, विल से ही रहेगा, नो चेंज रहेगा, विल से क्या है, विल से दैट लाएंगे, क्या लाएंगे, दैट लाएंगे। अब ऐसे कैसे रहेगा, नो चेंज, ठीक है। बात इन द गंगा, इन्वर्ट को हटाएंगे, फिर स्टॉप लगा देंगे, ऐसे कैसे रहेगा, सही है। महेश विल से दैट, इन्वर्ट को हटाया, दैट लाएगा, रमेश बात इन द गंगा, इस प्रकार हमें बदलना। अगर हमारा ये किस में होता, फ्यूचर टेंस में ना होता, पास्ट टेंस में होता, तो हम इसे किस में चेंज करते बताना। ये हमारे पास्ट टेंस में आया तो हम बदलते इसे पास्ट वर्ब टेंस में। कब बदलते, अगर हमारा यहाँ क्या होता, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती पास्ट टेंस में होता, ठीक है। इसे भी हम चेंज करते हैं फिर। अब देखो और देखते हैं इसमें, जैसे क्या है हमारा जैसे कि हमारे देखो विजय सेज टू, क्या है, सेज टू हिज सिस्टर, सिस्टर इनवर्ट कॉमा, फिर क्या, द सन इज राइजिंग, राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इनवर्ट कॉमा बंद ऐसे, सही है। विजय सेज टू हिज सिस्टर, विजय ने अपनी बहन से कहा, कहता है कि, विजय अपनी बहन से कहता है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकल रहा है, पूर्व से निकल रहा है, सही है। अब देखना आपको कैसे चेंज करना, आपको बता, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। विजय सेज टू, अब मैंने आपको बताया था अगर सेज टू आता तो उसे किसे चेंज में करते हैं, टेल्स में। सेज टू टेल्स में बताया, टेल्स में चेंज करते हैं, सेवन टेल्स होगा, विजय टेल्स हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर। तो क्या है, विजय टेल्स हिज सिस्टर, विजय टेल्स हिज सिस्टर। अब इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे, क्या लाएंगे, दैट लाएंगे, क्या लाएंगे, दैट। अब हमें जो क्या बनाना, दैट। जब हम इन्वर्ट कॉमा को हटा देते हैं तो जो हमारा कैपिटल लेटर में आया तो उसे हम स्मॉल में लिखते हैं, इन बातों को ध्यान रखना। सन इज, अब बताओ इसे चेंज करना है हमें, इन्वर्ट कॉमा का अंदर जो सेंटेंस है इसे चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो नो चेंज, क्यों, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में आया हुआ, तो इसका नो चेंज। तो द सन, इसका इजी रहेगा, ऐसे कैसे उतार दूंगा, राइजिंग इन द ईस्ट, और इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, फिर स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, फिर स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। और देखेंगे अभी हम क्या है, जैसे कि मेरा क्या है, इसे डायरेक्ट, रेखा, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, रेखा ने मुझसे कहा, सिन्नी ले लो, सिन्नी हैज डन द वर्क, कॉम ऐसा, ठीक है। अब देखो रेखा ने मुझसे कहा, रेखा ने मुझसे कहा, अब कहा क्यों, कहता क्यों, तो कहता अगर प्रेजेंट में है तो कहता है,
सैड है तो इसकी सेकंड फॉर्म ना आई हो, सेज की तो से की तो सेकंड फॉर्म सैड। तो रेखा ने मुझसे कहा कि सिन्नी है डन द वर्क, सिन्नी ने काम पूरा कर लिया है, सिन्नी ने काम पूरा कर लिया। अब हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो रेखा सेट टू बदलेंगे टोल्ड में, अभी आपको बताया मैंने पीछे, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, मी का मी रहेगा ऐसे ही। अब इन्वर्ट कोमा हटाएंगे क्या लाएंगे, दैट लाएंगे दैट लाएंगे। अब सिन्नी है हमारा, क्या है सिन्नी, तो सिन्नी अब हैज आया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया हुआ है, तो क्या बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज का हो जाएगा हैड डन द वर्क। ठीक है, अब इसे हटा देंगे फिर उसको बुला देंगे। डन थर्ड फॉर्म हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आनी हमारी, ठीक है। इस प्रकार हम चेंज करेंगे, इस प्रकार चेंज करना है हमें, इस प्रकार बनाएंगे सेंटेंस, हम इस प्रकार सेंटेंस बनाना है। सही है जी, बहुत ही बेसिक से समझाया, बहुत ही बेसिक से, यानी स्टार्टिंग से बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाया। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस बनाने हैं हमें, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, आप भी ट्राई करना अपने मॉडल में, मास्टरमाइंड मॉडल है, किताब भी होगी तो बना कर देखना, आराम से लेना, बना कर देखना, तब सीखना कि आप कितना सीखे या कितना आया आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।